हेलो गाइस, स्वागत है यार आपका A7 एजुकेशन चैनल के अंदर। और यार आज जो अपना पार्ट है पार्ट सी, वो है दो मैट्रिक्स के बारे में। एक तो है हर्मिशन मैट्रिक्स और एक है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो यार ये दो मैट्रिक्स हैं और बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि यार इन मैट्रिक्स को कैसे पहचानें। तो मैं आपको थोड़ा सा एक है ना हिंट दे देता हूँ, रिवाइज़ करा देता हूँ। मेरे जो पार्ट बी थे, पार्ट बी में मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानना और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानना बताया था। जैसे मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो और वो उसी के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक है। और कोई मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो वो नेगेटिव साइन के आ जाता है। जैसे ए ट्रांसपोज इजिकल टू माइनस ए आया था अपना, और ए इजिकल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो वो हो गया था अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर उसमें अपन ने कॉन्जुगेट करना सीखा था। कोई भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि जैसे कोई आयोटा वैल्यू पॉजिटिव की है तो उसको नेगेटिव कर देते हैं। अब अपन बात आ रहे हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की। देखो अब यार हर्मिशियन मैट्रिक्स को तुम पहचानोगे कैसे? तो यार एच एम लिख देते हैं अपन याद करने के लिए, एच एम, है ना। और इसका बड़ा सिंपल मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, इतनी गजब है। इस लाइन को तुमने याद कर लिया ना, तुमने पूरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स को समझ गए। मतलब कभी तुम भूलोगे नहीं। तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल आता है ए के। पहली बात ये, बहुत सिंपल बात बोल दी मैंने। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं ये देखो, आपको भी समझाया मैंने कि भाई जहाँ पर आयोटा पॉजिटिव मतलब कोई इमेजिनरी वैल्यू हो उसमें माइनस इमेजिनरी वैल्यू लगा देनी है, उसका आप कोई भी मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल से तुम अच्छा बेहतर समझोगे। जैसे मैं एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई एक मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ, देखना दिख रहा है तुम्हें? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ए कोई मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ, जैसे मान लो मैंने इधर लिखा 2, इधर लिख दिया 1 प्लस आयोटा, और इधर मैं वैल्यू के लिख देता हूँ, के तुम्हें मान लो फाइंड करनी है, और इधर लिख देता हूँ मैं 3। ठीक है। अब मैंने तुम्हें पूछा कि भाई के की वैल्यू फाइंड करो, और ये एक हर्मिशन मैट्रिक्स है ना। अब हर्मिशन मैट्रिक्स में मैंने बोला कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। तो भाई कॉन्जुगेट करते हैं इसका। देखो ए का अपने कॉन्जुगेट करा तो क्या क्या आ सकता है? इधर आ गया 2 1 माइनस आयोटा, इधर के की वैल्यू के है और इधर 3 है, ये अपन को पता नहीं है। अब इस कॉन्जुगेट का अपन ट्रांसपोज कर देते हैं। देखो एक बार ट्रांसपोज भी कर देते हैं इसका। ए कॉन्जुगेट का अपन ने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको बिल्कुल जस्ट देखना सिखा दूंगा भाई किस तरह आंसर देखना है। देखो 2 1 माइनस आयोटा एक्स और 3। तो अब इससे ये चीज़ पता लग रहा है अपन को, एक्स बोल लो या के बोल लो, इससे ये चीज़ पता लग रही है अपन को कि देखो के की जगह पे जब अपन ने ये चीज़ करी, क्योंकि देखो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, तो के की जगह 1 माइनस आयोटा आएगा। मतलब के की वैल्यू का आंसर क्या हो गया? ए इजिकल टू 1 माइनस आयोटा आ गया। अब मैं आपको इसको अब और ब्रीफली खोल के दिखाता हूँ, तुम ज़्यादा समझ पाओगे। अब ये एक कोई मैट्रिक्स है अपनी, ले लो तुम, यही मैट्रिक्स ले रहा हूँ वापिस से, देखते रहना। 2 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और 3, ठीक है। अब इसका अपन कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट मतलब आयोटा साइन को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट कर देना। देखो मैं करता हूँ वापस से। 2 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 3, इसका ट्रांसपोज कर दो, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो गया? 2 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और 3। अब देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है और ये वाली जो मैट्रिक्स है तुम्हें दिख रही होगी। देखो दोनों इक्वल है। 2 2 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 3 3। तो इससे ये चीज़ समझ में आ गई कि कोई भी जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और वो एक के इक्वल आ जाए तो वो आपकी क्या होती है? हर्मिशन मैट्रिक्स होती है। और इसको एक तरकीब से और लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी ए होता है, ये तुम्हें पता होगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। नहीं हो तो तुम करके देख लेना, बड़ा बहुत हमने बहुत सारी बार करके देखा है। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, जहाँ वर्ड आ जाता है ना स्क्यू, जैसे अपना सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री, अब आगे स्क्यू। स्क्यू में भी कुछ नहीं, सब कुछ रूल वही फॉलो होगा। तो इसको अपन लिख देंगे एस एच एम। अब इसमें देखो क्या चीज़ होगी कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, अब तो तुम गेस भी कर सकते हो यार, माइनस ए आएगा। ये तो तुमने कर लिया होगा कि माइनस ही आता है ज़्यादातर। इसको लिखने का और तरकीब हो सकता है, जैसे मान लो ए आई जे लिख दूँ तो ये कॉन्जुगेट के माइनस ए जे आई के इक्वल आ जाएगा। माइनस साइन तो आना ही आना है। अब इसमें क्या होता है कि जो अपना स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है,
इसका एक एग्जांपल लेके मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ। तो देखो, जैसा मैंने एक एग्जांपल लिख दिया तुम्हारे लिए, तो इस एग्जांपल में देखो तुम करके देखोगे। एक पहले, सबसे पहले तुम कॉन्जुगेट बनाओगे। जो आयोटा वाली टर्म है, इधर माइनस, फिर ये प्लस का हो जाएगा, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस प्लस और ये ऐसे, फिर उसका तुम ट्रांसपोज करोगे तो जब जो तुम्हारा आंसर आएगा वो -1 या बिल्कुल इक्वल आएगा। तुम करके देख सकते हो। मैं ये वीडियो में बढ़ाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं एक ज़रूर चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा जो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में जो इसका जो डायगोनल होता है ना, वो या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या फिर ज़ीरो होगा या इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिन। इस बात का ध्यान रखना। अब इस मैट्रिक्स है, तुम बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब तुम्हें नई नई आएगी, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखो कितनी कितनी मैट्रिक्स हो गई अपनी नई नई में। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, और जो अपनी नई आई है वो आएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अपन करेंगे अब पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर कौन सा था, पार्ट नंबर सी था ना। तो अब पार्ट नंबर डी के अंदर अपन पढ़ने जाएंगे। पार्ट नंबर डी में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और इसके एग्जाम्पल भी लाएंगे बहुत सारे। होती क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या डेफिनेशन है, क्या सब कुछ है। तो इसलिए आप बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।